पार, अगम सुगम सब काज कर तल सीधे। जय भारती मृदुल जय भारत, जय जय माता हुलसी। वंदनीय बुंदेली धरा के, जय जय बाबा। कूदना हम चाहते प्रभु चरित सिंधु अपार में, करो पार बेड़ा सार दे, बन कर तरणी मझधार में। तुलसी सीताराम कहु दृढ़ राखूं विश्वास, अबहुं विगत ना लखे राम कृष्ण के दास। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक प्रभु दास के, जय श्री सीताराम।
नाथनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, ब्रह्मा ब्रह्माणी जय जय, ब्रह्माणी जय जय, भुवनेश्वरी भवानी जय जय, वीणावादिनी सारद जय जय, वीणावादिनी सारद जय जय, तुलसी के तुलसी की जय, जय 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 ऋषिराज की जय जय, जय 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 ऋषिराज की जय जय, जय भारत माता की जय जय, हर 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 महादेव की जय जय, हर 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 महादेव की जय जय, हरे हरे हर महादेव की जय जय, हरे बोलिए सच्चिदानंद भगवान ऋषि मार्कंडेय महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, कार्तिक महात्म्य की, नमः पार्वती। हरे हरे महादेव। ओम ओम ओम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणाकरण करुण वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु परात्पर परमात्मा के श्री चरणों में कोटि सह नमन वंदन। श्री हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति में उनके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मैं ऋषि मार्कंडेय जी महाराज के पावन परिवार में मांगलिक वातावरण बना रहे, ऐसी मैं ऋषि मार्कंडेय जी के श्री चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए श्री पद्म पुराणे सत्या संवादे आज निश्चय कर लिया है, आज संकल्प कर लिया है, आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उसके आधे पुण्य से तुम्हारी सुगति हो। धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने कलहा नाम की राक्षसी के लिए हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लिया, आज मनोधारणा बना ली। आज तक मैंने जो कार्तिक व्रत किया है, कार्तिक महीने में मैंने जो कथा सुनी है, कार्तिक महीने में मैंने जो दीप दान किया है, कार्तिक के महीने में भगवान के देवालय में जाकर के सफाई आदि की है, जो भी साधना कार्तिक में बनी है, जो मेरा पुण्य अर्जन है उसका आधा पुण्य मैं इस राक्षसी को देता हूं, इससे इसकी सदगति हो जाए। यज्ञ दान तीर्थ ये सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा धर्मदत्त ये कह करके उसको नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र सुनाता हुआ तुलसी के जल से अभिषेक कर ही रहा था, इतने में प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। वो कलहा नाम की राक्षसी दिव्य शरीर धारण करती है। जटायु ने सीता माता को बचाते बचाते जब उसके पंख कट गए और बेचारे पड़े हुए प्रतीक्षा में प्रभु राम के दर्शन की अभिलाषा लिए पड़े हैं। राम जी आए, बड़ी आपस में वार्ता हुई जटायु की और राम जी की। तो राम जी ने कहा अच्छा कुछ ले लो। बोले महाराज हम कुछ नहीं लेंगे। क्यों? बोले अब हम पूर्ण काम हो गए हैं, आप तो काम हो गए हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक कह रहे हो जटायु, पूर्ण काम मैं भी हूं और तुम भी पूर्ण काम हो। अब पूर्ण काम को क्या दे सकता है?
तो एक काम करो, शरीर छोड़ो और मेरे धाम को चले जाओ। तन तजिता जाहु मम धामा, देहु काहे तुम पूरन कामा। तन तजितात, हे तात, हे जटायु, इस शरीर को छोड़ो और मेरे बैकुंठ। बोले हमें बैकुंठ में कौन जाने देगा। कहने लगे जैसे शरीर छोड़ोगे उसी समय आपको एक दिव्य शरीर मिल जाएगा। आप पढ़िए मां रामायण में, बोले गीध देहु तजि धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। गीध शरीर जैसे जटायु का छूटा, अब तो हरि का रूप हो गया है। 4 भुजा वाले पीतांबरधारी, भगवान की 2 भुजाएं राम जी की, और जटायु खड़े थे वो 4 भुजा वाले थे। ऐसे वो देवी कलहा नाम की राक्षसी दिव्य शरीर धारण कर लिया। कलहा ने कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं घोर नरक से छूट गई और पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप मेरे लिए नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे विप्र, इस प्रकार कह रही थी, उसी समय उसने विष्णु गणों के सहित आकाश मंडल से अपनी ओर आता हुआ एक दैदीप्य विमान को देखा। इतने में एक विमान आता हुआ दिखाई दिया। फिर उसने उस विमान के द्वार पर बैठे हुए पुण्यशील, सुशील और अप्सरा गणों को देखा। आकाश से आए हुए इस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा। आकाश से एक विमान आया है। विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील, सुशील नामक गणों ने उस भक्त को अपने हाथों से उठा करके उसका अभिवंदन करते हुए धर्म संयुक्त वाक्य कहा। जो विमान पे भगवान के पार्षद बैठे हुए थे, उन्होंने उस समय कुछ बात कही है। गणों ने कहा, हे दृश्येष्ठ, आप धन्य हैं, क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत कथा सेवा में तत्पर होकर दीन दुखियों पर दया करते हैं। आपने केवल भगवान के लिए व्रत नहीं किया है, केवल आपने पूजन पाठ नहीं किया है, बल्कि दीन दुखियों पर भी दया की है। आपने बाल्यकाल से पवित्र और शुभ कार्तिक का व्रत किया था, और उसके आधे पूर्ण फल से कलह को पूर्व जन्म के संचित पाप सब नष्ट हो गए हैं। आपके पूर्ण कार्तिक व्रत के पुण्य के देने के कारण इसके जीवन के पाप नष्ट हो गए हैं, और उसको सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो गए। केवल स्नान मात्र से ही इसके पूर्व जन्म के सब पाप नष्ट हो गए हैं। हरि जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से विमान आया है। आपने जो जागरण किया है, रात्रि रात भर जाग करके भगवान का सदस्मरण किया है, उसके प्रभाव से हम लोग इसके लिए विमान लेकर आए हैं। हम लोग इसे अनेक भांति से भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जाते हैं। आपके दिए हुए दीपदान के प्रभाव से इससे तेजस्विनी हो गई है। तुलसी पूजनाद तथा कार्तिक व्रत के प्रभाव से हे दया सागर, ये विष्णु भगवान के निकट रहेगी। अब ये भगवान के सदैव निकट रहेगी। तुम भी इस जन्म के अनंतर दोनों स्त्रियों के सहित विष्णु लोक में विष्णुदेव के समीप शाश्वत मुक्ति प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, ये वह जीवन धन्य तथा कृतकृत्य हैं, उन्हीं का जीवन फलीभूत है जिन प्राणियों ने तुम्हारे समान भगवान की आराधना और भक्ति की है। जीवन में भगवान की भक्ति न बन पाए तो जीवन निरुद्देश चला जाता है। मैं अभी यही निवेदन कर रहा था, मानव शरीर से साधना बन सकती है, मानव शरीर से भक्ति उपासना हो सकती है। अच्छा, भक्ति करना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र मानी गई है, और जितने भी साधन है कठिन माने गए हैं। ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय जो पुल प्रत्यु ही अनेक। कहने में भी थोड़ा कठिन लगता है। अच्छा, ब्रह्म सूत्र की कथा हम सुनाने लग जाएं,
कितने लोग उस कथा को हृदयंगम कर पाएंगे, कितने लोग उस कथा को समझ पाएंगे। वेदांत की कथा को विचार करना कहत कठिन समझत कठिन, समझ पाना भी बड़ा कठिन है। हो एक हुनाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु हुई अनेक। हमारे यहाँ जब न्याय पढ़ाया जाता है तो उसमें एक न्याय है, न्याय में बहुत बढ़िया बात कही गई है। कहते हैं घुनाक्षर, घुन जो अक्षर बनाता है, लकड़ी में घुन लग जाता है और घुन उसमें छिद्र बनाता रहता है। छिद्र बनाते बनाते कोई आकृति बना दे, ओम लिख दे, राम लिख दे, लेकिन लकड़ी का कीड़ा क्या जरूरी है कि उसमें अक्षर बना देगा? और अगर बन गया तो इसको घुनाक्षर न्याय कहते हैं। 100 में कोई एक ऐसा होता है जो ज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हो या नहीं बारा। कितना कठिन है, बोले जैसे तलवार की धार है। तलवार में एक तरफ धार होती है, कृपाण में दोनों तरफ धार होती है। तलवार की कसौटी पे जो खरा उतर जाए, ऐसे ही ज्ञान की भूमिका में। लेकिन भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ महि पावहि प्राणी। भक्ति का साधन बहुत सुगम बताया गया, दुर्गम नहीं बताया गया। जहां ज्ञान की दुर्गमता का इतना बढ़िया जो है वो अद्भुत व्याख्या है वेदांत रामायण में, और वहीं आप विचार करके देखना भक्ति के लिए सरल मार्ग बता दिए। भक्ति की 9 भूमिकाएं हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं, शबरी माता से भगवान राम ने रामायण में 9धा भक्ति का ज्ञानोपदेश दिया है। शबरी के आश्रम में जब भगवान गए हैं और जब वार्ता होने लगी है तो 3 बार भामिनी कह करके बुलाया। शबरी माता को राम जी ने भामिनी कहा है। अच्छा बताओ, साहित्य में भामिनी किसे कहते हैं? भामिनी साहित्य में भामिनी कहते हैं नव यौवना किसी देवी को, षोडशी देवी को, 16 वर्ष की देवी को हमारे यहाँ भामिनी कहा गया है। लेकिन जानते हो, हजारों वर्ष की माता बुढ़िया शबरी माता, और एक बार शबरी कहा, शबरी को भामिनी कहा। शबरी ने कहा कोई बात नहीं है, इनको भूल लग गई होगी बोलने में। दोबारा फिर भामिनी कहा, चौंक गई शबरी माता, बोले प्रभु क्या कह रहे हो भामिनी? अरे मैं वृद्धा और आप मुझे भामिनी कह रहे हो। लेकिन आप जानते हो, जब तीसरी बार भामिनी कह करके शबरी माता को राम जी ने पुकारा तो शबरी के आंखों में आंसू आ गए। शबरी रोने लगी। शबरी ने कहा प्रभु आप भी गरीबों का मजाक कर लेते हो। हम बूढ़ी को और बूढ़ी वृद्धा को और बार बार आप भामिनी क्यों कहते हो? बोले श्री राम सुनो शबरी, भक्ति का मेरा नाता है, भक्ति का मेरा नाता है, भक्ति का मेरा नाता है, भक्ति का मेरा नाता है। गीता से भी सुंदर है, गीता से भी सुंदर है, बबली को मेरी माता है, बबली को मेरी माता है। अरे माँ तू मेरी माँ है। बार बार 3 बार शबरी ने कहा प्रभु मैं विद्यालय नहीं गई हूँ, मैंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं है, कभी कोई ऐसा हमारे जीवन में साधना बनी नहीं है। तो भगवान ने कहा माँ मैं तो गुरुदेव भगवान के आश्रम में जाकर के समस्त विद्याओं का अर्जन किया है और हम आपको आपकी स्तुति कर लेते हैं। दुनिया को हम बताना चाहेंगे कि शबरी जो भक्ति उपासना उसको मैं उसके माध्यम से, शबरी के माध्यम से जन जन तक संदेश देना चाहता हूँ। बोले देखो शबरी माता मेरी 9 प्रकार की भक्ति की भूमिका है। कितनी? प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति
मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है सत्संग। संत संग बड़भागी पाइये, संत संग मोह नाम धियाइये, संतन संग मोहि लागे मीठा, क्यों बोले संतन संग प्रभु पग पग डीठा। गुरबाणी में आता है